इज्जत, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े दीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा हवालात में पुलिस द्वारा दीनू से पूछताछ की जा रही है, मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। दीनू की जमानत कराने के लिए अमीर चंद आता है। फिर सपना आती है, लेकिन जमानत मंजूर होती है भानु की। बाकी सब हाथ मलते रह जाते हैं। भानु दीनू को जमानत पर छुड़वाकर अपने साथ ले जाता है। पीछे पीछे अमीर चंद व उसकी बेटी भी वहां पहुंच जाते हैं। भानु भड़क जाता है, मगर फिर खजाना सरकारी खाते में ना चला जाए, इस डर से समझौता कर दीनू को अपने विश्वास में ले लिया जाता है। अब आगे। अरे आओ दीनू, क्या बात है, हवेली के बड़े लोगों में तुम्हारा दिल नहीं भरा, हम गरीबों के पास आए हो। और बैठो। हाँ लाल सिंह भाई, ये गरीब का दुख एक गरीब ही समझ सकता है ना भाई। हाँ भाई, पर गरीब तो तुम अपनी करनी से हो। क्या मतलब? अगर तुम चाहो तो हम एक झटके में अमीर बन सकते हैं। वो कैसे? जान बूझकर इतने भोले मत बनो दीनू, खजाना कहाँ छिपा है इसके बारे में तो सब तुम ही जानते हो। हाँ, मैं तो कहता हूँ चुपचाप इस खजाने को निकाल लेते हैं, फिर हम तीनों की कड़की हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उफ, ये खजाना मेरे जी का जंजाल बन गया यार। और जब तक वो जमीन से नहीं निकलेगा कोई भी चैन से नहीं बैठेगा भाई। फिर उसे निकालते क्यों नहीं? देर क्यों कर रहे हो? अरे यार डर लगता है, देखा नहीं पिछली बार निकालने गए तो बसंती की मौत हो गई, और इस बार निकालेंगे तो न जाने तुम में से कौन लुढ़क जाए। हम ही क्यों, और लोग भी तो हैं, तुम भी हो। हाँ तुम भी तो हो। अरे खजाना निकले तो सही। दीनू, हमें मूर्ख मत बनाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये खजाना कहाँ छुपा है? अरे ये तो नहीं पता यार। ये सब तो तुम्हें पारस बाबा ही बता सकते हैं। अगर तुम्हें पता नहीं था तो फिर यहाँ क्यों आए? मैं मालिक से कहकर तुम्हारी जमानत कैंसिल करवा दूंगा। अरे लाल सिंह, क्या कह रहे हो यार तुम? मैंने ये कब कहा कि मुझे खजाने के बारे में नहीं पता? अरे मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वो खजाना जमीन में कौन से कोने में गड़ा है, भाई ये नहीं पता मुझे। ये सब तो पारस बाबा ही बताएंगे। पर उनका एफएम चेंज होता रहता है, और कभी बसंती, कभी बड़े मालिक, कभी बड़ी मालकिन, और शरीर में से निकलते रहते हैं। अच्छा, बस हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन दूरदर्शन चालू हो गया उस दिन हमें पता चल जाएगा कि खजाना कब का और हमें कैसे मिलेगा। तो इसका मतलब अब हमें पारस बाबा की सेवा करनी पड़ेगी, है? हाँ, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। तो ठीक है, जैसे भी मौका मिलता है मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। अब तो खजाना मिल जाएगा, और खजाना होगा हमारे पास, मजा आ जाएंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे। अमीर कड़की दूर हो जाएगी, कड़की। क्या मजा आ गया। हेलो, कैसे हो पारस बाबा? तुम यहाँ कर रहे हो? बताओ क्या चाहते हो? मैं तो बस बड़ी तारीफ सुनकर आपके शरण में आया हूँ।
बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, उसके बाद हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बताओ क्या काम है? पहले आप अपना एंटीना सीधा करके दूरदर्शन का चैनल तो लगाइए। मुझे पता है तुम यहाँ खजाने के बारे में जानने के लिए आए हो। अरे पारस बाबा, अगर आपको पता ही है तो फिर बताइए ना, वो मुझे कब, कहाँ और कैसे मिलेगा? अरे ना 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 पारस बाबा, ऐसा बिल्कुल मत करना। अरे आप इसके बारे में जानते नहीं हो, ये इतना बड़ा फ्रॉडियर है, इसका बस चले तो पूरी दुनिया को बेचकर खा जाए। और तुम क्या हो, एक नंबर के फ्रॉड, हमारा पार्टी की नालायक मेंबर, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली है? सारा का सारा खजाना कहीं छुपा कर हम सबको बेवकूफ बनाना चाहता है। ज्यादा मत बनो, समझे ना? तुम्हारी वजह से ये हालत हुई है मेरी। जो भी कोई आता है धोबी की तरह धोकर चला जाता है इस खजाने के चक्कर में। हे बाबा, मुझ पर कृपा करो। अरे नहीं तो ये लोग सब मुझे मिलकर मार डालेंगे। ये सही कह रहे पारस बाबा, इस बेचारे को जो भी आता है मंदिर का घंटा समझकर धोकर चला जाता है। टन टन टन। अब शरण में आए व्यक्ति की तुम्हें रक्षा तो करनी पड़ेगी, जान बचाना तो कोई पाप नहीं है ना। हाँ पारस बाबा। ठीक है, अगर उस खजाने से तुम्हारी जान बच सकती है तो मैं उस खजाने के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। सुनो, वो खजाना पूर्णवासी के दिन कुछ समय के लिए बाहर आएगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो किसी किस्मत वाले को ही दिखेगा। मैं बोला ना कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सब अपनी अपनी किस्मत जाने, वहां चले जाना, जिसकी किस्मत में होगा उसे मिल जाएगा। चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है पारस बाबा, किस्मत तो मेरी अच्छी है। ठीक है पारस बाबा, जाओ जाओ। इसको मिलेगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो कुसुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। दीनू और अमीर चंद पारस से अकेले में उस खजाने के बारे में कुछ पूछ रहे थे कि वो कब और कैसे मिलेगा। तो फिर पारस ने क्या कहा? उसने बोला कि वो पूर्णवासी के दिन वो खजाना अपने आप जमीन से कुछ समय के लिए ऊपर आ जाएगा और जिस किसी की भी किस्मत में वो होगा उसे मिल जाएगा। कहीं ये दीनू और अमीर चंद अकेले वहां जाकर उस खजाने को लेकर रफू चक्कर ना हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कुसुम, क्योंकि उन दोनों की लगाम मेरे हाथों में है। जिस दिन भी वो खजाना मेरे हाथ आ गया तो मैं इनकी लगाम इस तरह से खींचूंगा कि वो फांसी का फंदा बनकर इनकी जान ले लेगा। क्या हुआ? इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये भानु भैया दोबारा से उन 420 को इस घर में क्यों ले आए। पता नहीं इस खजाने का चक्कर कब खत्म होगा। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा जी। पारस ने बताया है कि पूर्णमासी वाले दिन खजाना कुछ समय के लिए अपने आप जमीन से बाहर आएगा और जिस किसी की किस्मत में होगा उसे मिल जाएगा। किस्मत सभी पे मेहरबान नहीं होती है चंचल, इस बारी ये खेल खत्म होना ही चाहिए और उसके बाद देखता हूं कि ये खजाना उन 420 में से किसके हाथ लगता है। आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो?